दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बड़ी खबर है बसपा सुप्रीमो को लेकर। बसपा सुप्रीमो के द्वारा पोस्ट की गई है एक्स पर, क्योंकि आपको बता दें कि आज के समय में, वर्तमान समय में दलितों पर अत्याचार के मामले चरम सीमा पर, लगातार मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और दलितों पर अत्याचार के मामले चरम सीमा पर हैं। आखिर ये अत्याचार के मामले कब थमेंगे, इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा पोस्ट की गई है और उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर इस तरह के जो मामले हैं, दलितों पर अत्याचार के मामले कब थमेंगे, क्या ये लगातार चलते रहेंगे, ये बसपा सुप्रीमो अपनी पोस्ट में कह रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हो राजस्थान, हर जगह से दलित उत्पीड़न के मामले लगातार आते रहते हैं। चाहे वो जमीन हड़पने का मामला हो, चाहे वो पेशाब चटाने का मामला हो या फिर बेरहमी से पीटने का भी मामला हो, लगातार हर राज्य से दलित उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी घटक की सरकार। तो दोस्तों आखिर लॉ एंड ऑर्डर का पालन क्यों नहीं हो रहा है, संविधान का पालन क्यों नहीं हो रहा है? तो सबसे पहले मैं ये पोस्ट पढ़ के बता रहा हूँ कि बहन जी आखिर इस पोस्ट में क्या बोल रही हैं। वो बता रही हैं, यूपी के जिला प्रयागराज के थाना धूमनगंज अंतर्गत मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहा सुनी में एक दलित व्यक्ति की नृशंस हत्या की घटना तथा राजधानी लखनऊ में पेशाब आदि जैसी घटनाएं मीडिया में चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में भी होने वाली ऐसी अमानवीय घटनाएं अति निंदनीय व चिंतनीय। ऐसे बेलगाम हो रहे आपराधिक, अराजक व सामंती तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकारें सख्त कार्रवाई करके अपने अपने राज्यों में कानून के राज को जरूर स्थापित करें, ताकि इस प्रकार की शर्मनाक व हिंसक घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगा सकें। अर्थात जनहित में कानून का सख्ती से अनुपालन जरूरी। जी दोस्तों, बहन जी ने यही कहा है कि जो जहाँ की सरकारें हैं कानून का सख्ती से पालन करें और जिस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, जैसे कि आपने देखा राजस्थान में जबरन एक दलित युवती, दलित है, जो 4 बहनें हैं अपने पिता की, और उनकी जमीनों पर एक गजेंद्र नाम के जाट ने जबरन कब्जा कर रखा है। रातों रात निर्माण करा दिया गया, उसके जमीन पर पक्का निर्माण करा दिया गया, लेकिन जब वो खेत पर जाती हैं तो उन्हें मारने की साजिश की जाती है, उनकी हत्या करने की साजिश की जाती है। दोस्तों आखिर इस तरह के मामले कब रुकेंगे? पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी वाले ये भ्रम फैलाते थे, लगातार हमलेवार होते थे कि राजस्थान में कानून का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अब राजस्थान में कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? अब प्रशासन अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक मामला था जिसको बेरहमी से पीटा गया, पीटने की घटना आई थी, दलित को पीटा गया। ये मध्य प्रदेश की घटना थी। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आखिर कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? जनता के लिए कानून का राज क्यों नहीं स्थापित कर पा रही सरकारें? और वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी सरकार में, योगी के डर से जो अपराधी लोग हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं। गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन फिर वो गुंडे आखिर उत्तर प्रदेश में वापस कैसे आ रहे हैं? लगातार इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ आजमगढ़ की घटना थी, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका नाम है रामपाल पासी, उसे जबरन पेशाब चटवाने का मामला सामने आया।
वो पानी दिया था उसे, और पानी शायद नीचे गिर गया था और कहा गया कि आपने पेशाब किया है, उसे चटवाया। आखिर इस तरह के मामले कब तक आते रहेंगे? तो बहन जी ने सभी सरकारों को निर्देश दिए हैं, सजेशन दिया है, नसीहत दी है कि सभी सरकारें, जिस राज्य में जिसकी सरकार है, वो कानून का पालन करें। अभी आपने देखा होगा, ये शायद रायबरेली की घटना है। एक दलित जिसका नाम था हरिओम, उसको बेरहमी से पीटा गया, बहुत ही बेरहमी से पीटा गया, जाति को देखकर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर मामले कम आ रहे हैं, लेकिन जाति के नाम पर ज़्यादा। जो लोग कहते हैं कि जाति देखकर हमले किए जाते हैं, सॉरी, जो लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म पूछकर हमले किए जाते हैं, जाति पूछकर नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मामले आ रहे हैं, क्या वो जाति देखकर आ रहे हैं या फिर धर्म के नाम पर आ रहे हैं? मुझे बताइए। या फिर मध्य प्रदेश में जो मामले आ रहे हैं, वो धर्म के नाम पर आ रहे हैं या जाति के नाम पर आ रहे हैं? उसकी भी मुझे जवाब चाहिए, जवाब दीजिए। जहाँ की जो सरकारें हैं, या फिर राजस्थान के अंदर जिस तरह से कृत्य हो रहा है, क्या वो सिर्फ धर्म को देखकर अत्याचार कर रहे हैं या फिर जाति देखकर? प्रशासन काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, जाति देखकर या फिर धर्म देखकर? तो आप किस तरह धर्म की बात करते हैं, जबकि अत्याचार तो जाति देखकर किया जा रहा है, जाति के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन आप तो धर्म की बात करते हैं। तो यही बहन जी ने कहा है अपनी पोस्ट में कि तमाम इस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे वो पेशाब चढ़ाने का मामला हो या फिर जमीन हड़पने का मामला हो या फिर तमाम इस तरह की निंदनीय घटना हो। और सोचिए, जरा सी नाजुक सी कहा सुनी हुई थी, ये जो घटना है यूपी की जिला प्रयागराज में हुई है, थाना धूमनगंज अंतर्गत मुंडेरा, जहां सिर्फ दो पक्षों में एक मामूली सी कहा सुनी हुई थी, और मामूली सी कहा सुनी होने के बाद एक दलित को मौत के घाट उतार दिया, एक दलित की निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर पुलिस प्रशासन इस घटना में क्या कर रहा है? यही बहन जी ने पूछा है। यही जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष है, बसपा सुप्रीमो मायावती है, उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में कानून का पालन क्यों नहीं कर रही हैं। जिस तरह से बहन जी के शासन में, जब उनकी सरकार रही थी 2007 से 12 की सरकार रही थी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया था, कानून का पालन किया था। जनता का कानून किस तरह से जनता के लिए दिया जाता है, उस तरह का कानून उन्होंने चलाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया। लेकिन आप बात करते हैं कि दबंगई, पुलिस को खुली छूट दे रखी है, तो फिर पुलिस इस तरह से काम क्यों नहीं करती? संविधान के दायरे में रहकर काम क्यों नहीं करती? जिस पक्ष पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस पक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर, उन्होंने एक्स पर पोस्ट की थी। और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।